शो में आज हम बात करेंगे अलका याग्निक की, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। अपनी मधुर आवाज से सबका दिल जीतने वाली बॉलीवुड की मशहूर गायिका अलका याग्निक इन दिनों खास चर्चा में है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि उनको एक दुर्लभ न्यूरो समस्या हो गई है, जिसके कारण अब उनको सुनाई देना बंद हो गया है। 90 के दशक में कई सुपरहिट गाने गा चुकी हैं अलका याग्निक ने ये बताया है कि कुछ हफ्ते पहले जब वो एक फ्लाइट से बाहर निकल रही थी, तब उन्हें अचानक से सुनाई देना बंद हो गया। अलका याग्निक ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपनी बीमारी के बारे में बताया और लोगों को तेज म्यूजिक से दूर रहने की सलाह भी दी है। अलका याग्निक ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए अपने पोस्ट में लिखा है, मेरे सभी फैंस, दोस्त, फॉलोअर्स और कुछ वेल विशर्स, कुछ हफ्ते से पहले फ्लाइट से उतरने पर मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं सुन नहीं पा रही हूँ। कई हफ्ते तक साहस जुटाने के बाद अब मैं अपने फ्रेंड्स और वेल विशर्स के बीच आ गई हूँ और चुप्पी तोड़ना चाहती हूँ, जो मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि मैं कहाँ गायब हूँ। मुझे डॉक्टर्स ने इस रेयर सेंसरी न्यूरो नर्व हियरिंग लॉस की वजह से डायग्नोज की है और बताया है कि इस वजह से एक वायरल अटैक है इसकी वजह, और ये एक अचानक से आया है। सेटबैक के बारे में मुझे पहले कोई भनक ही नहीं था। मैं इस समस्या से लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने फैंस और यंग साथियों को बताना चाहती हूँ कि बहुत लाउड म्यूजिक और हेडफोन के इस्तेमाल करते हुए आप सावधान रहें। एक दिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हेल्थ पर होने वाले नुकसान को लेकर भी बात करूंगी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की मदद से अपनी लाइफ को फिर से मैनेज करने और जल्द ही आपके पास वापस आने की उम्मीद कर रही हूँ। इस क्रिटिकल समय में आपका सपोर्ट और समझ मेरे लिए बहुत मायने रखेगी। ये वो पोस्ट है जो अलका याग्निक के द्वारा की गई और तमाम बातें लिखी गई जो मैंने आपको अभी बताया भी। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि इस बीमारी की वजह क्या है, इसे कैसे सुधार किया जाए, किन किन लोगों को इससे समस्या हो सकती है और कैसे बचा जाए इस बीमारी से। ग्राफिक्स के माध्यम से हम वो भी आपको समझाएंगे कि बीमारी क्या है ये बीमारी। तो वायरल इन्फेक्शन, नसों का डैमेज होना, बढ़ती उम्र, मधुमेह, विटामिन B12 और विटामिन D की कमी से ये बीमारी होती है। लंबे समय तक कान में हेडफोन का इस्तेमाल करना और बहुत तेज आवाज में गाने सुनना, ये भी इस बीमारी की वजह है। और यही वजह है कि अलका याग्निक ने अपने पोस्ट में अपने फैंस से, अपने यंग जो यूथ फैंस है, उनसे उन्होंने ये अपील की है कि आप अगर ज़्यादा हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के प्रकार क्या है वो भी आपको बताते हैं। बायलेक्ट्रिकल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, दोनों कानों में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, दोनों कानों से सुनाई देना इससे बंद हो जाता है। यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, केवल एक कान को सुनाई देना बंद होता है। ये वो बीमारी के प्रकार हैं और क्या क्या इस दौरान लक्षण हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एसिमेट्रिकल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या है, तो दोनों कानों के सुनने की क्षमता बेहद कम हो जाती है। इस दौरान एक कान की स्थिति दूसरे कान की तुलना में ज्यादा बदतर होती है। इसके लक्षण क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से इसके लक्षण भी बताते हैं। ये इसके प्रकार थे कि क्या क्या प्रकार हैं, अब इसके लक्षण आपको बताते हैं। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लक्षण हैं सुनने में परेशानी होना, बच्चों और महिलाओं की आवाज़ सुनने में दिक्कत होना, चक्कर आना, तेज आवाज़ भी धीमी सुनाई देना, दूसरे की आवाज़ दबी हुई सी लगना, हर पल कानों में सीटी की आवाज़ बजना, ऐसा फील होना कि आप आवाज़ सुन सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। और ये उसके लक्षण हैं जो अभी हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या है इस बीमारी के लक्षण, इसके प्रकार के साथ साथ इसका लक्षण भी आप जान लीजिए। और अब इस बीमारी का इलाज क्या है वो भी हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। तो इस बीमारी का इलाज है कि तेज आवाज में म्यूजिक सुनना आप बंद करें।
ज़्यादा हेडफोन का इस्तेमाल ना करें। इन दिनों जो युवा पीढ़ी है बहुत ज़्यादा हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा हेडफोन का आप इस्तेमाल ना करें। तेज़ म्यूज़िक से दूरी बनाएं। तेज़ आवाज़ में बहुत लोग म्यूज़िक सुनते हैं, तो तेज़ म्यूज़िक से आप इस दौरान दूरी बनाएं। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हर कोई हेडफोन का इस्तेमाल करता है, तेज आवाज में म्यूजिक सुनना पसंद करता है। दोनों कारण से हियरिंग लॉस की बड़ी वजह हो सकती है। अगर आप भी ज्यादा हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी इस आदत को आपको छोड़ना होगा और तेज म्यूजिक से दूरी बनानी होगी, तभी आप इस बीमारी के चपेट में आने से बच सकते हैं। और अब इसी बीमारी पर बेहतर से बातचीत करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पे। आपको भी नमस्कार और सभी सुनने वाले श्रोताओं और देखने वालों को नमस्कार जी। मनोज जी, ये जो बीमारी है जिसकी वजह से अलका याग्निक इस वक्त ग्रसित हैं, उन्होंने पोस्ट कर अपने फैंस से अपील की है कि आप हेडफोन का इस्तेमाल कम से कम करें, साथ ही साथ आप किसी तरह से लाउड म्यूजिक ना सुने। इस बीमारी के बारे में सबसे पहले जानेंगे, समझेंगे आपसे कि ये बीमारी क्या है। देखिए, अभी मैं आपको सुन रहा था थोड़ी देर से, तो जैसा कि आपने बताया कि इसको अलका याग्निक जी को के बारे में आप बता रहे थे कि उनको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस तब हम कहते हैं जब इंटरनल ईयर में जो नर्व्स है, जो साउंड वेव्स को हमारे इंटरनल ईयर से ब्रेन तक ले जाते हैं और ब्रेन उनको एनालाइज करता है कि हम क्या सुन रहे हैं, और वो सेंसरी अगर उससे कोई प्रॉब्लम आती है जी, जैसे वो जो हमारी सेंसरी ऑर्गन है वो कॉक्लिया कहलाती है, और अभी उसके साथ आप चक्कर की बात कर रहे थे, तो वो जो नर्व है उसको कॉम्बाइंड रूप से वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व बोलते हैं, जिसमें कि सुनने का भी सुनने हियरिंग सेंसेशन को भी वो कैरी करती है, और जो हमारा सेंस ऑफ बैलेंस, जैसे हमारा हेड इरेक्ट है, झुका हुआ है, हम किस पोजीशन में हैं, ये सारी चीजें भी उसी नर्व से ब्रेन तक पहुंचती हैं। तो अगर उस नर्व में कोई प्रॉब्लम आती है तो सुनने की भी दिक्कत हो सकती है, और क्योंकि सेंस ऑफ इम्बैलेंस होता है तो एक चक्कर जैसा भी महसूस हो सकता है। जी मनोज जी, इसी के साथ हम ये भी समझना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या है, कैसे लोगों को पता लगे कि उन्हें सेंसरी हियरिंग लॉस की परेशानी है, इसे कैसे समझा जा सके। देखिए, लोगों को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का पता नहीं चलेगा, उनको हियरिंग लॉस का पता चलेगा। उनको ये लगेगा कि मुझे कानों से सुनाई कम दे रहा है, या तो एक कान से या दोनों कान से। अब कान जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, बाहरी कान, मध्य कान और अंदर का कान, जिन्हें हम टेक्निकली एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर कहते हैं। तो एक मरीज जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है, ये सुनिश्चित करना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। एक्सटर्नल ईयर में हो सकता है, कान के पर्दे में हो सकता है, मिडिल ईयर में हो सकता है, और इंटरनल ईयर में हो सकता है। इंटरनल ईयर में जहाँ नर्व्स होती है वहाँ ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की समस्या हो सकती है। तो मरीजों को सिर्फ इतना पता चलता है कि उन्हें सुनाई कम दे रहा है, उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि वो किस वजह से सुनाई कम दे रहा है। वो तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो देख लेगा। मनोज जी, इसी के साथ हम ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो परेशानी है, कई बार ऐसा होता है कि हम फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, उसके बाद फ्लाइट से जब बाहर आते हैं तो हमें कान में दर्द महसूस होता है, या फिर कई बार कान में पानी चले जाने की वजह से इस तरह की परेशानियां होती है। लेकिन कितने देर तक ये परेशानी हो उसके बाद डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? देखिए, आपने 2 बातें कही। एक तो आपने बात करी कि कान में पानी चला जाए, तो पानी जाने से अगर किसी के कान का पर्दा, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, तो अगर वो किसी का इंटैक्ट है तो वो तो एक्सटर्नल ईयर की परेशानी है, पानी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम सक्शन क्लियरिंग कर सकते हैं उसकी। अब रही बात कि जब हम फ्लाइट में चलते हैं तो हमारे कान में दर्द क्यों होता है। हमारे कान में फ्लाइट में इसलिए दर्द होता है कि खास करके हम अपने पेशेंट्स को बताते भी हैं कि आप कुछ ना कुछ स्वॉलो करते रहिए, चाहे च्युइंगम मुंह में रखिए जो सलाइवा सेक्रेट होती है वो स्वॉलो कीजिए। इसका कारण ये है कि हमारे थ्रोट, गले से लेकर के मिडिल ईयर तक एक ट्यूब होती है पतली सी,
इसको स्टेशियन ट्यूब बोलते हैं जी। वो बैरोमेट्रिक मतलब हवा के दबाव में परिवर्तन से उस ट्यूब के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। कई बार वो ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सर्दी होती है, खांसी होती है, उसमें भी कई लोगों को कान बंद लगता है या हल्का दर्द हो सकता है, तेज भी हो सकता है। तो ये जो एक्सटर्नल ईयर की समस्या है या मिडिल ईयर की समस्या है, जिसके पीछे स्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन मतलब स्टेशन ट्यूब के काम ढंग से नहीं करने के कारण समस्या है, इन चीजों का इलाज करना कॉम्पैरेटिवली तुलनात्मक रूप से काफी आसान है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो है वो इंटरनल ईयर की प्रॉब्लम है, वो नर्व्स की प्रॉब्लम। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी काफी सारी वजह आपने बताई, जैसे साउंड पोल्यूशन है, जैसे कि डायबिटीज है किसी को, या आपने काफी कुछ बताया, मैं सुन रहा हूँ। तो वो मान लीजिए अगर किसी भी वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग नर्व में प्रॉब्लम आती है तो उसको ट्रीट करना डिफिकल्ट है जी। और अक्सर आपका आखिरी सवाल था कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, कितने देर के वेट के बाद। मेरा ये कहना है कि वेट तो करना ही नहीं चाहिए जी। कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा ये है, एक दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और खास करके अभी हम जिस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस पर, ये इसका पेशेंट अगर हमारे पास 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाए जी, तो काफी उम्मीद होती है कि हम उसको काफी हद तक उसकी जो सुनने की क्षमता है तो रिस्टोर कर सकते हैं, पुनर्स्थापित कर सकते हैं जी। तो वेट तो करना ही नहीं चाहिए, तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए जी। यानी कि इंतजार नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से दिखवानी चाहिए, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। मनोज जी, इसी के साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि वो क्या क्या उपाय हैं जो करके हम इस तरह की बीमारी से बच सकते हैं, कान से संबंधित बीमारी से बच सकते हैं। देखिए, कानों से संबंधित जितनी बीमारियां होती है, कुछ तो बीमारी जो अंदरूनी है वो होती है, कुछ बीमारियां ऐसी है जो लोग खुद से उसको प्रकट करते हैं। जैसे लोग आजकल आपने देखा होगा कि कान साफ करने का, खास करके उसको मार्केट में ईयरबड्स बोलते हैं, कई बड़ी कमर्शियल कंपनीज जो उनको बनाती हैं। हमारा हमेशा सबसे पहले तो हम एक्सटर्नल ईयर की बात करते हैं। जैसे लोग सोचते हैं वैक्स क्लीन कर लेंगे, अपने आप से क्लीन कर लेंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। वो जितने भी ईयरबड्स मार्केट में मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्लीन नहीं करते, बल्कि अगर कान में कोई गंदगी है तो उसको और अंदर की तरफ पुश कर देते, तो उससे और ज्यादा। तो सबसे पहले तो मेरा सुझाव ये होगा कि कभी भी कान को खुद से साफ करने की कोशिश ना करें। नंबर 2, कई बार ऐसा होता है खुद से साफ करने की कोशिश में मान लो कान में मैल नहीं है तो ईयर ड्रम में लग गया, पर्दा फट गया, वो भी एक परेशानी हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम हर मरीज को ये सलाह देते हैं, प्लीज आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप खुद से इलाज करने की कोशिश ना करें, तो अच्छा। अब इसके अलावा आती है कुछ परहेज की बात। ये तो मैंने बता दिया कि भाई कान को खुद से साफ नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है लोगों को कान में कोई भी प्रॉब्लम, तो सबसे पहले सरसों तेल डाल देते हैं कान में। आपने भी घरों में देखा होगा कि सरसों तेल डाल, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई भी ऑयल, इवन इट इज मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल और व्हाटएवर ऑयल, वन शुड नॉट पुट देम इनटू देयर ईयर्स। तीसरा, इसके बाद कुछ मरीज तो ऐसे आते हैं जो कि मेडिकल स्टोर में जाते हैं, बोलते हैं कि भाई कोई भी ड्रॉप दे दो, मुझे कान में समस्या आ रही है। वो अपने मर्जी से कोई भी ड्रॉप लेके आ जाते हैं। अब क्या है, कोई भी ईयर ड्रॉप, इसमें अलग अलग ईयर ड्रॉप में अलग अलग दवाइयां हैं जो अलग अलग बीमारियों के लिए। कोई भी एक ऐसा ईयर ड्रॉप ये नहीं हो सकता कि सारी बीमारियों में काम है। कि जितनी भी चीजें करते हैं लोग, जिसे हम कहते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट, अपने आप से इलाज करना, सबसे पहले तो इनसे बचना चाहिए। दूसरा कि कुछ ऐसी चीजें जो स्पेसिफिक चीजें उनसे बचना चाहिए। जैसे लाउड, अभी हम क्योंकि ज्यादा फोकस कर रहे हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस पे, तो मैं पहले उसी पे आऊंगा जी। और तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्यों हो सकता है, पहले तो हमें इस पे जाना चाहिए जी। तो पहली बात तो ये है कि कई सारी बीमारियां आपने नाम गिना दिया सारे, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन हम जो एक आम प्रिकॉशन ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि बहुत देर तक कानों को बहुत लाउड
वॉइस या लाउड म्यूजिक का एक्सपोजर ना होने दें। जी। कई बार मैं जाता हूँ शादियों में जहाँ पे या कोई भी फंक्शन में जहाँ पे डीजे का म्यूजिक बजता रहता है, वहाँ पे बहुत लाउड नॉइज होता है, बहुत तेज आवाज होती है और कई छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं, लोग तालियां बजा रहे होते हैं। तो ऐसे हमारे पास कई केस आए हैं जिसमें कि इसकी वजह से उनको बच्चों को सेंसरी न्यूरल हेरिंग लॉस। हाँ, अब उनके माता पिता अगर जल्दी ले आए तो उसको थोड़ा बहुत तो हम कर सकते हैं जी। लेकिन कभी कभी तो वो 15 दिन 1 महीने बाद आते हैं, तब तक तो सारी स्थिति हाथ से निकल चुकी होती है। फिर तो अब आजकल बच्चों में, क्योंकि अब जो बहुत छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए जिनका स्पीच डेवलपमेंट हो रहा है, अब वो कुछ सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे, बोलना कैसे सीखेंगे। जी। तो उनके लिए अलग से कुछ इलाज है, कुछ कॉक्लियर इम्प्लांट वगैरह है, उन पे हम बाद में बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। अभी तो हमें कॉमन लोग क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। जैसे जहाँ पे डीजे म्यूजिक, मैं पर्सनली अगर वहाँ पे होता हूँ जी, तो जो भी वहाँ पे जॉकी है, मैं उसको बोलता हूँ कि प्लीज आप वॉल्यूम बहुत कम कर। जी, वॉल्यूम ऐसी बहुत जगहों कम पे- होना चाहिए क्योंकि इन दिनों जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लाउड म्यूजिक में गाना सुनते हैं और जिसकी वजह से तमाम परेशानियां जो हैं वो सामने होती है।